हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज आपके सामने वीडियो नंबर 9 CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट इम्पोर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस टॉपिक का इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट MCQ, अकॉर्डिंग टू मार्केंड्यू द लॉज बाय विच, मार्केंड्यू एक फिलोसफर था, इसके अकॉर्डिंग द लॉज बाय विच मैन मूव्स इन द सोशल वर्ल्ड, कि कोई आदमी सोशल वर्ल्ड्स में मूव करता है वो क्या लॉ होगा। ऑप्शन ए मैन मेड, बी एटर्नल, सी टेम्पोरेरी या डी ऑब्स्क्यूर। तो मॉन्टेग्यू के हिसाब से जो लॉ जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान सोशल वर्ल्ड में मूव करता है उसका आंसर होगा एटर्नल, यानी कॉन्टिन्यूइंग। इंसान कॉन्टिन्यूइंग आगे बढ़ता रहता है सोशल वर्ल्ड में, लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने देश के साथ, अपने देश के बाहर के देशों के साथ जुड़ता रहता है। क्वेश्चन सेकंड, द बिहेवियरल रिवॉल्यूशन, ये एक थ्योरी है। बिहेवियरल रिवॉल्यूशन इन सोशल साइंसेस इज, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन जो सोशल साइंसेस का है वो नीचे लिखो में से किस थ्योरी पर बेस्ड है। ऑप्शन ए द सिस्टम थ्योरी, बी रियलिस्ट थ्योरी, सी द आइडियलिस्ट थ्योरी या डी प्लूरिस्ट थ्योरी। तो सोशल साइंसेस में बिहेवियरल रिवॉल्यूशन को हम जिस थ्योरी से जोड़ेंगे वो है सिस्टम थ्योरी। ये एक सिस्टम है कि जिसमें इंसान का बिहेवियर सामने आता है। क्वेश्चन थर्ड, हु ट्रीट 6 मॉडल ऑफ मेजर इंटरनेशनल सिस्टम। वर्ल्ड के 6 बड़े बड़े इंटरनेशनल सिस्टम हैं, उसके 6 मॉडल किसने ट्रीट किए हैं, किसने बताए हैं। ऑप्शन ए लास्की, बी लॉसवेल, डी कैपलन या डी नन ऑफ द अबव। तो 6 मॉडल मेजर इंटरनेशनल सिस्टम के जिसने ट्रीट किए हैं उसका नाम है, उस फिलोसोफर का नाम है ऑप्शन सी कैपलन। Who produced formulation of the decision making theory in 1738? 1738 में किस फिलोसफर ने डिसीजन मेकिंग थ्योरी फॉर्मुलेट की थी। ऑप्शन ए एंथनी डाउन्स, ऑप्शन बी डैनियल बर्नौली, ऑप्शन डी डेविड एल सिल्स या ऑप्शन डी रॉबिन्सन। तो 1738 में जिस फिलोसफर ने फॉर्मुलेशन किया था डिसीजन मेकिंग थ्योरी का, उनका नाम था डैनियल बर्नौली। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन फिफ्थ, हु वाज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ रियलिस्ट थ्योरी। रियलिस्ट थ्योरी का सबसे बड़ा चीफ एक्सपोनेंट कौन था। ऑप्शन ए कैनन, ऑप्शन बी हैंस मॉर्गेंट्यू, ऑप्शन सी वैटकिंस या ऑप्शन डी ईस्टन। तो चीफ एक्सपोनेंट जो रियलिस्ट थ्योरी का था वो है ऑप्शन बी हैंस मॉर्गेंट्यू। ये बहुत बड़ा फिलोसफर था। क्वेश्चन सिक्स्थ, हु गेव थियोरेटिकल ओरिएंटेशन टू रियलिज्म। यानी हम थ्योरी की कोई बात रिटर्न में करते हैं, उसको अगर हम रियल लाइफ में लाएं तो ये बात किसने दी थी, ये थ्योरी किसने दी थी कि थियोरेटिकल ओरिएंटेशन से रियलिज्म की तरफ जाने का। ऑप्शन ए ब्रॉस, ऑप्शन बी बर्टोल, ऑप्शन डी मॉर्गेंड्यू और ऑप्शन डी लॉसवेल। तो जिसने ये फिलोसफर ने ये थ्योरी दी थी कि थियोरेटिकल ओरिएंटेशन को रियलिज्म की तरफ ले जाने की, उनका नाम था ऑप्शन सी मॉर्गेंड्यू। अकॉर्डिंग टू मॉर्गेंड्यू द बेस्ट मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग पीस इन सोसाइटी ऑफ सॉवरन नेशन। सॉवरन नेशन जहां पर सबको पूरी स्वतंत्रता मिली होती है, ऐसे नेशन के अंदर अगर हमें अपनी पीस को, शांति को प्रिजर्व रखना है तो मॉर्गेंड्यू के हिसाब से बेस्ट तरीका कौन सा है, नीचे लिखो में से। ऑप्शन ए नेशनल इंटरेस्ट, ऑप्शन बी डिप्लोमेसी, ऑप्शन सी फॉरेन ट्रेड या ऑप्शन डी ऑटोनॉमी।
तो मार्केंड्यू के हिसाब से जो सबसे बेस्ट तरीका है प्रिजर्विंग पीस को सुरक्षित रखने का सोसाइटी में सॉवरन नेशन की, वो है डिप्लोमेसी। इसमें हमें बड़ी सूझबूझ, बड़ी चाल के साथ ध्यान रखना होगा, स्टेप्स कदम उठाने होंगे, तभी शांति आ पाएगी। क्वेश्चन 8, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड। इंडिया की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भारत की कब इंट्रोड्यूस हुई थी? ऑप्शन ए जून 1992, जुलाई 1991, या ऑप्शन सी मई 1990 या जुलाई 1992। तो इंडिया की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जुलाई 1991 में स्टार्ट हुई थी। इसमें इंडिया ने एलपीजी को सेलेक्ट किया था। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इससे हम इंडियन इकॉनमी पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ गई थी और बाहर की एमएनसी हमारे देश में आनी शुरू हो गई थी। तो इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जुलाई 1991 में शुरुआत की थी। इससे पहले चाइना ने 1978 में, चाइना की पॉलिसी का नाम था ओपन डोर पॉलिसी और हमारी थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ओपन इकोनॉमी। नीचे लिखो में से किन कंट्रीज की इकोनॉमी ओपन है, सबके लिए खुली है, आप वहां जाइए, बिजनेस कीजिए, वो आपके यहाँ आएंगे, आपके साथ व्यापार करेंगे। तो ओपन इकोनॉमी नीचे लिखो में से किस कंट्री की है? ऑप्शन ए हांगकांग, बी ताइवान, सी सिंगापुर, या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, कि हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर, इन सब कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो ओपन है सबके लिए। What does NAFTA stand for? NAFTA किसके लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन ए नॉर्थ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, फर्स्ट में है एशियन। सेकंड नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ऑप्शन सी नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एसोसिएशन, या ऑप्शन डी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो नेफ्टा ऑप्शन डी से स्टैंड करता है। ऑप्शन डी नेफ्टा का मीनिंग है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11, व्हाट डज ट्रिम्स स्टैंड फॉर? ट्रिम्स TRIM, ये किस चीज को स्टैंड करता है? ऑप्शन ए ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ऑप्शन बी टैरिफ रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, या ऑप्शन डी ट्रेनिंग रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो ट्रिम्स, टी मीन्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी व्यापार से संबंधित इन्वेस्टमेंट जो भी कंट्री करेगी उसके मेजर्स को ट्रिम्स कहा जाता है। Which of the following is the largest open market? नीचे लिखो में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसकी लार्जेस्ट ओपन मार्केट है? ऑप्शन ए ECM, ऑप्शन बी TRIP ट्रिप्स, ऑप्शन डी नाफ्टा, ऑप्शन डी ट्रिम्स। तो नीचे लिखो में से जिस कंट्री की सबसे बड़ी ओपन मार्केट है वो है ऑप्शन सी नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13, हु कॉइंड द फ्रेज ग्लोबल विलेज? ये ग्लोबल विलेज की फ्रेज किस फिलोसफर ने कॉइंड की थी? किस फिलोसफर ने ग्लोबल विलेज कहा था? पूरे संसार को एक ग्लोबल विलेज, एक गांव है, पूरा संसार एक गांव है। ऑप्शन ए जेम्स रसेल, बी फुकुयामा, डी ऑप्शन सी लेडले बुल, या ऑप्शन डी मार्शल मैकलुहान। तो जिस फिलोसफर ने, जिस थिंकर ने पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज कहा था उसका नाम ऑप्शन डी मार्शल मैकलुहान था, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ लेटेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी? लेटेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी नीचे लिखो में से कौन सी कंट्री के पास है? ऑप्शन ए इंडिया, बी जापान, सी चाइना, या डी नॉर्थ कोरिया। तो लेटेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी पूरे वर्ल्ड में जो है वो है ऑप्शन बी जापान के पास।
विच कैन बी रिगार्डेड एज द करेंसी ऑफ पावर। नीचे लिखो में से करेंसी ऑफ पावर किसे कहा गया है। ऑप्शन ए, जिस कंट्री के पास फूड होगा उसे करेंसी ऑफ पावर कहा गया है। न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी होगी, या ऑप्शन डी मिलिट्री होगी। तो ऐसा कहा गया है कि जिस कंट्री के पास ऑप्शन बी न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, समझो करेंसी ऑफ पावर उसके पास सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन बी न्यूक्लियर वेपन्स करेक्ट है। क्वेश्चन 16, हु गेव अ स्पेशल कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या बात है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही डेवलपमेंट हुआ था सभी देशों का। ये बात किसने, ये कॉन्सेप्ट, स्पेशल कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ऑप्शन ए रूजवेल्ट ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल ने, या ऑप्शन डी हैरी ट्रूमैन ने। तो ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट कि पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, ये ऑप्शन डी हैरी ट्रूमैन ने ये बात कही थी। क्वेश्चन 17, हु इज गिवन द क्रेडिट टू कॉइन द टर्म सॉफ्ट पावर। किसे क्रेडिट दिया जाता है जिसने ये सॉफ्ट पावर की टर्म रखी थी। उस व्यक्ति का, उस फिलोसोफर का नाम क्या था। ऑप्शन ए जोसेफ नाई, ऑप्शन बी एन एल्ट्रकॉन, ऑप्शन सी ए जे बेलिमी, ऑप्शन डी एस चेस्टरमैन। तो जिस व्यक्ति ने ये टर्म सॉफ्ट पावर कहा था उसे क्रेडिट दिया जाता है, उस व्यक्ति का नाम, उस फिलोसोफर का नाम जोसेफ नाई था। ऑप्शन ए करेक्ट है। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान। नीचे लिखो में से कौन सी कंट्री एशियान की मेंबर नहीं थी। ऑप्शन ए लाओस, बी कंबोडिया, सी वियतनाम, या डी नॉर्थ कोरिया। तो एशियान की जो कंट्री मेंबर नहीं थी वो थी ऑप्शन डी नॉर्थ कोरिया। क्वेश्चन 19, विच इज नॉट रिलेटेड टू बार्गेनिंग थ्योरी। नीचे लिखो में से कौन सा व्यक्ति, कौन सा फिलोसोफर बार्गेनिंग थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए वॉल्ट्ज, ऑप्शन बी जे एफ नैश, ऑप्शन सी थॉमस शेलिंग, ऑप्शन डी रोजर फिशर। तो नीचे लिखो में जो फिलोसोफर बार्गेनिंग थ्योरी से रिलेटेड नहीं है उनका नाम है ऑप्शन ए वॉल्ट्ज। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20, विच वॉज नॉट अ फीचर ऑफ ओल्ड डिप्लोमेसी। नीचे लिखो में से कौन सा ओल्ड डिप्लोमेसी का फीचर नहीं था। ऑप्शन ए लिमिटेड, ये तो था क्योंकि पुरानी डिप्लोमेसी में तो लिमिटेड रखते थे लोगों को, एरिस्टोक्रेटिक अपना राज चलाते थे, अपनी मनमानी करते थे राजा। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और फ्रीडम भी नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी ओल्ड डिप्लोमेसी का फीचर नहीं था, तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये 20 एमसीक्यू एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए वीडियो नंबर 9 CUET UG, सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको इन सब एमसीक्यू को ध्यान से समझना है। आपको पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स, पूरे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन और उनके साथ इंटरनेशनल रिलेशंस का पता चलेगा और आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स भी देखते रहिए। आपको अच्छे लगे प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।